ये पीसीबी आई है मुजफ्फरगढ़ से। तो आज मैंने ओपनिंग नंबर दिखा दिया भाई का। तो वो करते क्या है जी, मैं ऐसे तरह हिडन कर देता था। तो वो एक वीडियो देखी मैंने, जो हमारी कॉपी करते हैं, उन्होंने भी ऐसे करके दिखाया जी, लाहौर से आई है, इस्लामाबाद से आई है। तो भाई ये देखें, ये जरूरी नहीं होता, कोई बंदे कैसे होते हैं, को कैसे होते हैं, और किसी की कॉपी ना करे, अपने पे जो है अपना आप सामने लाएं, वो वीडियो बनाएं। तो हम खोलते हैं अब इसे। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इसमें मसला क्या है। तो अभी कॉल मिलाते हैं जी कस्टमर से। तो कॉल ऑन होती है तो आपको माइक हम पे स्पीकर डालते हैं माइक पे। तो ये कॉल उठा ली भाई ने, सुने जरा इनकी बात, फिर अभी रिपेयर करते हैं हम इसे। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं आपकी वाले भी रिपेयर करने लगा। तो हाँ जी, क्या मसला भाई, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं बात कर रहा हूँ मुल्तान के पीछे मुजफ्फरगढ़ शहर, वहाँ से बात कर रहा हूँ। हाँ जी, क्या मसला? पीसीबी का इशू ये है, कंप्रेसर कोई ऑप्शन नहीं दे रही, और कंप्रेसर चल रहा है, कोई ऑप्शन नहीं दे रही। अच्छा जी, और आपने रिपेयर करवाई थी किसी से? हाँ जी, हाँ जी, मुल्तान से भी रिपेयर करवाई है और मुजफ्फरगढ़ से भी। फिर मैंने वहाँ से तंग आके आपके पास भेजी है। आपका यूट्यूब चैनल देख जी भाई, ये आप देख सुन सकते हैं। तो ये उन्होंने मेरे पास भेजी है पीसीबी रिपेयर कराने के लिए। तो इसमें है कि ये कहते हैं कि इसमें एरर भी कोई नहीं आता किसी किस्म का, और ये कंप्रेसर भी ऑन नहीं होता। तो अब इसे देखते हैं, अब हम इसे कम्युनिकेशन करें। अब कम्युनिकेशन करके इसको देखते हैं, दिखाते हैं आपको कि इसमें क्या मसला है, किस तरह इस जैसी पीसीबी को हम किस तरह रिपेयर करेंगे, किस तरह डील करेंगे। तो उन्होंने तो ये जवाब दे दिया कि ये पीसीबी रिपेयर ही नहीं हो सकती। तो अब इसे हम कम्युनिकेशन करेंगे, अभी जल्दी करें जी, कम्युनिकेशन इसकी करें और इसको देखते हैं कि यार इसमें क्यों नहीं आता और क्या मसला है इसमें। तो इसको अब हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो इसको ये देख सकते हैं आप कि ये फ्रेश है, ऐसा मसला मसाइल कोई नहीं इसमें किसी तरह का भी। तो अब ये इसको करते हैं कम्युनिकेशन करके देखते हैं अब हम कि ये जो है ये क्यों नहीं ऑन हो रही, इसमें क्या मसला ऐसा आ गया है कि ये ऑन नहीं हो रही, और इसमें जो है कोई भी ऐसी कम्युनिकेशन, चलाएं जल्दी करें, लगाएं मुकम्मल लगाएं चीजें। तो इसमें एरर भी कोई नहीं है इसमें। तो क्या मसला इसमें, किस वजह से ये प्रॉब्लम आई है, आपके साथ शेयर करते हैं। अभी इसको रिपेयर करते हैं, आपके सामने रिपेयर करेंगे। तो ये मैंने इसका सारा कुछ टोटल लगा दिया, इसको कोई चीज रहा तो नहीं की, ठीक होगी दे दो। तो अब इसमें ये हम ऑन करते हैं। ये इसका मेरे पास सामने आपके डिस्प्ले है, और यहाँ पे ये दो चीजें आपने देखनी है इसमें। एक डिस्प्ले हमने देखना है, और ये यहाँ पे जो इसकी लाइट लगी होती है ये वाली, जिस पे गौर करना है तो हमें पता चलेगा। लाइट जरा कम करें, ऊपर से दिखाएंगे, बस ठीक ठीक ठीक, ओके हो गया। ये देखें जी, प्लग इन मैं इसको करने लगा हूं इसको। तो करें जी। तो ये जी देखें, ये तीनों लाइटें जल के ऑफ हो चुकी हैं। तो ये अब ऑन करता हूं इसे। ये देखें, आप ऑन कर दिया, सेट टेम्परेचर 16 है, और यहाँ पे ये लाइटें जो है, ना ही ये यहाँ पे कोई एरर इसमें शो हो रहा है, और ना ही यहाँ पे कोई लाइट इसकी, ये देखें बिल्कुल ऑफ है पीसीबी। इसमें जैसे कि बिल्कुल डेड है पीसीबी। यही बात उन्होंने बोली कि यहाँ पे एरर भी शो नहीं हो रहा, और कंप्रेसर भी ऑन इसका नहीं हो रहा, किसी तरह का एरर कोई नहीं, कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा। तो इस कंडीशन में इसमें होगा क्या, इसमें ये है कि इसका माइक्रो प्रोसेसर जो है ये काम नहीं कर रहा। तो अब मैं इसे करता हूं आउट इसको। तो अब डिस्चार्ज करके देखते हैं कि इसमें ये किस तरह इसको रिपेयर करेंगे। अभी आपके सामने हीट गन दीजिए मुझे जरा, एसएमडी दिखाएंगे। ये हो गया अब डिस्चार्ज। तो अब यहाँ पे इसको रखते हैं अब ऐसे। ये देखें जी, यहाँ इसके ये माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ है यहाँ पे ये देखें, इसके बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर है। तो अब यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर जो यहाँ, इसको अब करेंगे हम टेम्परेचर। अब इसको हम देंगे 500 डिग्री पे, इसको करेंगे, ये देख सकते हैं 500 डिग्री पे इसको, ये 500 टेम्परेचर पे इसको हम गर्म करेंगे। अब जब 500 टेम्परेचर पे करेंगे तो इसको इस हिसाब से करना है गर्म कि ये, अब इसके नीचे जो है थोड़ा सा स्क्रू ड्राइवर दे कोई, इसके नीचे हम यहाँ ट्यूजर दे दें, ट्यूजर दे दें, जल्दी करें। वो वाला वो पड़ा दो, वो क्लिप, ये है इसका होता है। इसको हम इसकी इस तरफ से यहाँ से इसको
एक दफ़ा यहाँ से ये देखें, ये सेंटर में मैंने पकड़ा इसको, हीट बहुत ज़्यादा इसकी, ये देखें ऐसे पकड़ा है। तो इससे ये होगा कि इसमें जो है ये दोबारा इसके साथ जो है ये अटैच इसमें हो जाएगा। ये देखें, बड़े इसको ज़ोर से आपने प्रेस करना है और 500 डिग्री पे ही इसको अब हम टेम्परेचर देंगे कुछ टाइम। ये आपका थोड़ा सा टाइम जो वेस्ट होगा, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बहुत है। ये देखें जी, लेकिन ये है कि ये हिले ना, ये आपका हाथ जो है बिल्कुल यहाँ पे स्टेबल रहे, ये ना कि ऐसा थोड़ा सा हिल गया तो सारा मसला ख़राब हो जाएगा। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर जो है ये बिल्कुल ओपन हो जाता है एक दफ़ा, और इसकी प्रेस दोबारा करने से ये देखें जी, ये मैंने इसको ऐसे ही ये देखें पकड़ा हुआ ऐसे, तो ये और ये देखें यहाँ से ये देखें जी। अब ये कुछ टाइम के बाद थोड़ा सा इसको ठंडा होने दें। तो फ्रीजिंग स्प्रे ज़रा दें मुझे, ये पड़ी आप क्या, ये वाली, ये अगर हो सके तो ये फ्रीजिंग स्प्रे होती है। ये देखें, ये पीसीबी उस पे ऊपर ये देखें बनी हुई है, ये फ्रीजिंग स्प्रे आपने ले लेनी है। ये जो नंबरिंग इसकी होती है, ये इसकी टेम्परेचर के हिसाब से नंबरिंग में फ़र्क आता है, ये देख सकते हैं आप। तो इसके ऊपर आप ये भी कर सकती हैं, इसी वक्त फौरी कर सकती हैं, ये भी कर सकते हैं। तो करके तो अब ये देखें, ये कुछ देर बाद ये ठंडा हो गया है। अब इसे करते हैं ऊपर दूसरी साइड पे, ये देखें आप यहाँ पे। तो यहाँ पे जब हम इसको करेंगे तो अब ये इसमें आपने देख लिया है कि ये ठंडा हो चुका है बिल्कुल। तो जो ही ये ठंडा हो गया है तो अब कुछ टाइम के बाद इसको हम चलाएंगे। ये देखते हैं आप, ये ठंडा हो चुका है। तो आपने देखा कि उन्होंने कहा कि ये पीसीबी हमारी डेड थी, डेड हो गई है, ज़ाया हो गई है। तो ये देख सकते हैं आप, हम तो यहाँ पे है, ये थोड़ी सी इसकी रंगत ज़रूर चेंज हो गई, ये चेक कर सकते हैं आप, थोड़ी सी रंगत चेंज हो चुकी है, लेकिन इससे कोई मसला नहीं। लेकिन उसका अगर मैं यहाँ से इसको उतारता, सब कुछ करता तो बड़ा मसला था, क्योंकि दोबारा इसमें ये इसलिए होता है कि जो मौसम की वजह से या पल्स आ जाते हैं, या खुद ही ये कोई ना कोई काम ना शुरू कर दे, या इसमें कचरा ना आए, इसलिए मैंने वो उतारी नहीं, इसमें सिलिकॉन जो लगी हुई नहीं उतारी। तो मैं अब इसको चलाता हूँ, देखें सब कुछ मुकम्मल विस्सी लगा हुआ है ना, ठीक हो गया। तो अब मैं इसको दोबारा ऑन करता हूँ, ये देख सकते हैं अब यहाँ पे ये मैंने सेट टेम्परेचर इसका ये है। तो अब इस करते हैं अब हम ऑफ एक दफ़ा, ये देखें ऑफ करके, तो इसको डिस्चार्ज करना हमें पड़ेगा एक दफ़ा। फिर मुझे डिस्चार्ज करने पे ये शक पड़ रहा है कि इसके जो कैपेसिटर हैं ये वीक हैं, ठीक है। इसको भी मैं चेक करता हूँ, हो सकता है ये वीक हो, इसको भी चेक कर लेते हैं अभी हम। तो इसको पहले यहाँ पे लगाते हैं, लेकिन इसको भी चेक कर लेते हैं कैपेसिटरों को भी। तो ये देख लें कि उसी वक्त ये ऑन हो चुका है जी, ये सेट टेम्परेचर इसका है, तो ये ऑन हो गया, ये चेक कर सकते हैं आप। ये कंप्रेसर इसका ये ऑन है जी। ये मसला आपके सामने था, इसमें कैसे हमने इसको रिपेयर किया, किसी चीज को बदला नहीं, किसी चीज को छेड़ा नहीं, कुछ भी नहीं किया, तो हमने इसको रिपेयर किया है। तो अब इसको ऑफ करके एक दफा बाकी चीजें जो है इसकी वो चेक करते हैं, वो क्या हुआ है इसको, वो सारी इसकी मुकम्मल डिटेल ये देखें, ये अब ठीक है। इसकी बाकी जो चीजें हैं जो बाद में मसले मसाइल इनमें बनेंगे, उसको भी अब हम चेक कर लेते हैं कि इसके बाद जो है वो क्या मसला है इसमें, तो उसको भी अभी हम देखते हैं इसको। तो ये देखते हैं जी, दिखाएं जी। तो ये कैपेसिटर जो हैं ये इसके हैं खराब, ये देखें, ये कैपेसिटर इसके चार्ज ही नहीं हो रहा, ये देखें कैपेसिटर भी इसके वीक हैं, दोनों कैपेसिटर खराब हैं, एक भी नहीं है, दोनों खराब है। तो इसको अब दोनों को हम चेंज करेंगे, कैपेसिटरों को चेंज करेंगे, इसके बाद दोबारा फिर इसकी देंगे ट्राई। तो अब चेंज करते हैं जी कैपेसिटरों को जी। तो ये कैपेसिटर मैंने इसके कर दिए जी चेंज, ये दोनों कैपेसिटर इसके, ये आपने देखे थे वीडियो में पहले, ये हमने दिए इसके निकाल दिए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये दोनों हमने कर दिए इसके चेंज कर दिए, ये वाले नए लगा दिए हैं। तो अब इसमें ये कैपेसिटर जो हैं ये तो अब हो गया। तो अब इनके बाद का जो मसला है वो भी आपको दिखाता हूं मैं, या इसको करें जी इसका जरा। तो इसमें अब इसमें जी ये निकालते हैं इधर से, चलो इधर से निकाल लेते हैं, तंग करेगा। तो ये कैपेसिटर तो हमने इसके चेंज कर दिया। अब अगला सिलसिला इसमें और है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा ज़रूर, ताकि आप सारी चीज़ें जो हैं ये देख सकें, ये क्या क्या किया। तो कस्टमर ने जिसने भेजी भाई ने, उसको भी ये पता चल जाए।
तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे अब इसके ये R46 लिखी हुई है, R46 ये वाली, ये देख लें आप, ये भी उन्होंने कोशिश की है कि इसको उल्टी लगा दी जाए, ये भी उल्टी लगा दी, ये देख लें, या पता नहीं इसके नीचे जो नंबरिंग है वो कौन सी है क्या नहीं है। और ये देखें यहाँ पे भी ये सारी आपस में क्रॉस हुई है, ये रेजिस्टेंस है ये वाली, ये सारी, ये देखें ये और ये, जब ये इस कंडीशन में पहुंच जाती है ना, ये देखें ये भी सारी, ये देख सकते हैं आप, ये एक, ये देखें ये 4 की 4, ये वाली, ये सारी जो SMD ये रेजिस्टेंस से हैं, ये देखें 1, ये 2, 3, ये देखें लगी हुई है, ये इधर देखें, इधर ये वाली, तो ये सारी अब हम यहाँ से ये वाली, ये सारी जो है ये 4 की 4, ये और ये 1, ये 4, ये वाली होगी, ये 5, ये 6, ये देखें, ये उसके बाद ये 7, ये 8, ये सारी अब इसकी चेंज करनी पड़ेगी हमें। अगर ये मैं यहाँ पे इसको अब यही इसी तरह, ये भी देखें ये उल्टी भी लगाई हुई है, और कितनी ये वक्त आने पे कुछ टाइम के बाद ये वहां पे जाके ये फिर किट इनको खराब करेगी, PCB फिर कोई ना कोई नया एरर शुरू हो जाएगा, कुछ भी आ सकता है। तो अब इसको भी मैं टोटल SMD रेजिस्टेंस से इसकी चेंज करूंगा। चेंज करने के बाद फिर इसको चला के लोड पे देख के तसल्ली करके फिर हम भेजेंगे। तो ये अब उन्होंने ये कहा था, अब ये जो PCB है ये फारग है, ये रिपेयर हो ही नहीं सकती। तो अब इसको भी हम देखते हैं, अब इसको मैं निकालता हूँ, ये काफी जगह गई है रिपेयर होने के लिए। तो अब ये सारी जो SMD लाइन ये सारी दें, ये अभी हम चेंज करेंगे। चेंज करने के बाद देख रहे हैं, मैं आपको फिर व्यू दे देता हूँ इसका। ये देखें 40 नंबर, ये देखें सारी, ये वाली सारी इसकी, ये देखें ये लिखा हुआ, ये सारी चेंज करके आपको दिखाते हैं अभी हम। तो जब ये चेंज हो जाएंगी तो फिर इसके बाद आपको बाकी हम व्यू देंगे इसका। तो अब इसकी मैंने जो SMD रेजिस्टेंस है वो सारी कर दी, जो उन्होंने लगाई हुई थी, चेंज की हैं। तो ये आपको मैं दिखा भी देता हूँ, ये आपको नजर आ गई होंगी। ये देखें, ये आपके पास पहला जो है वो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप लेके देख सकते हैं। ये देखें ये कौन कौन सा नंबर था, ये किस तरह से ये लगी हुई थी ये। तो ये मैं सारी इसकी जो मसला था, ये देखें R46 थी, ये भी इन्होंने कैसे लगाई, ये सारी अब चेंज हमने कर दी इसकी। तो अब इसको हम चला के प्रॉपर चला के चेक करते हैं, इस पर लोड डाल के मुकम्मल करते हैं चेकिंग इसकी कि ये अब चलती है या नहीं। ये देख सकते हैं, अब हम इसको देखते हैं। ये यहाँ पे इसका रिएक्टर मैंने लगा दिया, अब बाकी कम्युनिकेशन जल्दी कर दें। ये देखें कंप्रेसर है इसका, ये मुकम्मल मैंने अब इसको है लगा दिया है, यहाँ पे हर एक चीज इसकी मुकम्मल कर दी है। तो अब सिर्फ चलाने का रह गया, हम इसको चला के इसको लोड थोड़ा सा डाल के देख लेंगे, चेक कर लेंगे। ये देखें, ये मैंने इसको प्लग इन कर दिया है। तो ये देख सकते हैं आप, ये इसका टेम्परेचर, इसका सेट टेम्परेचर 16 है। तो अब ये यहाँ पे इसके ये देखिए कंप्रेसर इसका ऑन हो चुका है फौरन, ये फौरन ऑन हो गया है। ये RPM इसके देखें, RPM भी फुल हो गए इसके। ये देखें RPM भी फुल है इसके। इसका जो SMPS सप्लाई सर्किट है, SMPS वो भी सारा ओके काम कर रहा है। ये देखें पूरी ओके हो चुकी है। तो आपके सामने जो रिपेयर की, ये वही PCB है जो रिपेयर नहीं होनी थी, ये खराब थी, डेड थी, ये रिपेयर ही नहीं होनी, वो हमने रिपेयर कर दी। छोटे छोटे फॉल्ट होते हैं जो किस तरह रिपेयर करने हैं, किस तरह कैसे क्या मसला, अगर आपको पूरा उसके बारे में इल्म है तो आप आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो ये नंबर है मेरा, किसी ने ट्रेनिंग लेनी हो, काम करवाना हो तो ये नंबर है, इस पे आप रब्ता मुझसे कर सकते हैं। शुक्रिया जी वीडियो देखने का, आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ये खुदा हाफिज़।